देखो इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2024 में आया हुआ है। इन रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ईच डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज फीड विद डैश फीडर्स। ठीक है, जो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो कितने फीडर से फीड होता है। ठीक है, उसको कितने फीडर फीड करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कितने फीडर फीड करते हैं। देखो अगर किसी को इस क्वेश्चन के बारे में किसी भी टर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता हो ना, तो उसको वीडियो के एंड होते होते सारी चीज़ें पता होगी, जैसे कि रिंगमेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फिर रिंगमेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, फिर फीडर्स क्या होते हैं, सर्विस मेन्स क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं शुरू करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है दैट पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक पावर फॉर लोकल यूज। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का वो वाला पार्ट जो इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है लोकल यूज़ के लिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है लोकल यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल देखो ये डायग्राम तो मैंने रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम का बनाया है। ठीक है, लेकिन देखो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो मैं आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो यहाँ से समझा देता हूँ। देखो जैसे कि बताया गया, जैसे सब जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक पावर आती है। ठीक है, फिर सब स्टेशन से पावर ट्रांसफर की जाती है लोकल यूज, ठीक है, अपने कंज्यूमर टर्मिनल तक। तो ये जो सिस्टम होता है पूरा, ये जो पूरा सिस्टम होता है ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर से बोल दूं, सब जनरेटिंग स्टेशन से पावर सब स्टेशन तक आती है, फिर सब स्टेशन से पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है लोकल यूज के लिए, मतलब अपने कंज्यूमर टर्मिनल तक। ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, देखो इसके लिए दूसरा पॉइंट मैंने और लिखा है ताकि और बेहतर समझ में आए। इलेक्ट्रिक सिस्टम बिटवीन सब स्टेशन फीड बाय ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कंज्यूमर मीटर। इलेक्ट्रिक सिस्टम में किसके बीच में, सब स्टेशन फीड बाय ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कंज्यूमर मीटर। एक इलेक्ट्रिक सिस्टम में किसके बीच में, सब स्टेशन और कंज्यूमर टर्मिनल के बीच में। ये पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो उसमें लिखा था सब स्टेशन को ट्रांसमिशन सिस्टम फीड करता है, फिर इस सब स्टेशन और अपने कंज्यूमर टर्मिनल के बीच में ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम लगा रखा है जिसमें फीडर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी है और सर्विस मेन्स भी है, ये पूरा सिस्टम कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये फीडर, सर्विस मेन वगैरह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और रिंग मेन क्या होता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इट कंसिस्ट ऑफ फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पूरा जो सिस्टम है इसमें क्या क्या होता है, फीडर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है और सर्विस मेन होता है। तो ये जो पूरा जो सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, फीडर वगैरह, इन सबको मिला के ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है, जो सब स्टेशन और अपने कंज्यूमर टर्मिनल के बीच में होता है, मतलब जहाँ पे सप्लाई देनी है अपने कंज्यूमर, मतलब कि अपन जिनको सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आ जाता है कि फीडर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन फीडर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो अपन से फीडर के बारे में पूछा गया था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूटर को कितने फीडर फीड करते हैं। तो देखो इसके लिए मैंने फीडर के बारे में लिख रखा है, इट इज कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू एरिया वेयर पावर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, ये कंडक्टर है, देखो इसी में ही समझा देता हूँ। ये कंडक्टर है जो सब स्टेशन को जोड़ता है, जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है उस एरिया से जोड़ता है। ये वो कंडक्टर है जो सब स्टेशन को उस एरिया से जोड़ता है जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो देखो पावर मान लो इस वाले एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो देखो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो देखो ये जो SRQ है ये एक फीडर है। ये क्या है, फीडर है या फिर एक कंडक्टर है जो सब स्टेशन को किससे जोड़ रहा है, जहाँ पे अपन को पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। वैसे ये पूरा जो SRQPOM, ये कोई और लिखा था यार, N होगा शायद, NML, ये सार S, ये क्या है, अपना फीडर है, कंडक्टर फीडर है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये पूरा जो क्लोज लूप बना रहा है ये अपना फीडर है जो अपने सब स्टेशन को जोड़ता है उस एरिया से जहाँ पे अपन को पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, फिर देखो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वो कंडक्टर होता है जो क्या करता है, अपने फीडर को, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में चलो मैं थोड़ा और तरीके से बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जहां से टैपिंग ली जाती है अपने कंज्यूमर को सप्लाई देने के लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर वो कंडक्टर होता है, जैसे कि ये है डिस्ट्रीब्यूटर, जहां से टैपिंग ली जाती है अपने कंज्यूमर को सप्लाई देने के लिए। ठीक है, ये होता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपको पता ही है। फिर उसके बाद क्या होता है, सर्विस मेन्स होती है। सर्विस मेन्स क्या होती है,
सर्विस मेन्स क्या होती है, एक स्मॉल कंडक्टर होता है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ता है अपने कंज्यूमर के मीटर से, ठीक है, या फिर कंज्यूमर को, ठीक है। सर्विस मेन क्या होता है, स्मॉल कंडक्टर होता है जो स्मॉल कंडक्टर होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ता है अपने कंज्यूमर तक, कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ता है अपने कंज्यूमर को, ठीक है, वो कहलाती है अपनी सर्विस मेन, मतलब सर्विस मेन, ठीक है। तो देखो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब अपन देखो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि देखो इसने अल्टीमेटली अपन से यही पूछा था कि भाई जो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, अब तो आप समझ गए होंगे, जो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उसको कितने फीडर फीड करते हैं, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले अपन रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। देखो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के फिर अपने डायग्राम में समझाता हूँ। इन दिस सिस्टम द प्राइमरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फॉर्म अ लूप, ठीक है, ये फॉर्म अ क्लोज लूप। ये जो सिस्टम होता है इसमें जो प्राइमरीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, देखो ये प्राइमरीज जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड वो एक क्लोज लूप बना रही है, ठीक है। ये देखो ये फीडर है, ये आपको जैसे ही मैंने बताया था ये फीडर है, ये एक क्लोज लूप बना रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है इस रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, द लूप सर्किट स्टार्ट फ्रॉम द सब स्टेशन बस बार मेक अ लूप थ्रू द एरिया टू बी सर्व्ड एंड रिटर्न टू द सब स्टेशन। देखो ये जो लूप है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब स्टेशन की बस बार से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो लूप है, ये जो फीडर का लूप है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सब स्टेशन की बस बार से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर जहाँ पे जिस एरिया को फीड करना है वहाँ पे एक क्लोज लूप बनाता है, जैसे कि देखो ये इस एरिया को फीड करना है, ठीक है। फिर देखो क्लोज लूप बनाते हुए इस एरिया को फीड करना है, फिर इस एरिया को फीड करना है, फिर क्लोज लूप बनाते हुए उसी सब स्टेशन की बस बार पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, मैं फिर से रीड कर देता हूँ। द लूप सर्किट स्टार्ट फ्रॉम द सब स्टेशन बस बार, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सब स्टेशन बस बार से स्टार्ट हुआ था। मेक अ लूप थ्रू द एरिया टू बी सर्व्ड, एक लूप बनाया था जहाँ जहाँ जिस एरिया को सर्व करना है, एंड रिटर्न टू द सब स्टेशन, और देखो सर्व करते हुए वापस से अपने सब स्टेशन पे रिटर्न होगा था। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एरिया को सर्व कर रहे थे 3 एरिया, ठीक है, वापस से कहाँ पे क्लोज हुआ था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि अपने सब स्टेशन पे, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, ये वाला तो मैंने बता दिया आपको, थ्रू द एरिया टू बी सर्व्ड एंड रिटर्न टू द सब स्टेशन। फिगर शोज सब स्टेशन सप्लाई टू द क्लोज फीडर दिस, ठीक है, LMNOPQRS, ठीक है। जो सब स्टेशन है वो अपने इस क्लोज फीडर को सप्लाई कर रहा है। इस फिगर में यही दे रखा है, देखो ये जो सब स्टेशन है, ठीक है, ये अपने ये जो क्लोज फीडर है इसको सप्लाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटर आर टैप्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट M, O and Q ऑफ फीडर थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। देखो इसको फिर से मैं रीड करता हूं आपके लिए अच्छे से। द डिस्ट्रीब्यूटर आर टैप्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट M, O and Q ऑफ फीडर थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो मैंने बताया आपको, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये जो लाइन थी ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इन पॉइंट से टैप्ड हो रही है फीडर के। देखो ये फीडर का पॉइंट Q है, ठीक है, यहाँ से देखो ये डिस्ट्रीब्यूटर टैप कर रहे हैं अपन, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे हैं, ठीक है। वैसे ही देखो ये फीडर का ये पॉइंट O है, यहाँ से भी एक डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे हैं, ठीक है। वैसे ही फीडर का पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ से भी एक डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो देखो आपको मैंने बता दिया था डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जहाँ से टैपिंग ली जाती है अपने कंज्यूमर को सप्लाई देने के लिए। तो देखो यही मैंने बताया कि इन फीडर से क्या कर रहा है, इन फीडर से डिस्ट्रीब्यूटर टैप हो रहे हैं एरिया को सप्लाई देने के लिए। देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, इसको मैं फिर से रीड कर देता हूँ। द डिस्ट्रीब्यूटर आर टैप्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट M, O and Q ऑफ द फीडर थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। देयर आर लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन एट द कंज्यूमर टर्मिनल। देखो इस सिस्टम में क्या होता है, जो कंज्यूमर टर्मिनल है क्यों वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, और वो बात आप इससे समझ सकते हो जो अपना क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। तो देखो वो ये जो लाइन है ये दोनों चीज़ों को समझा रही है, अपने क्वेश्चन का आंसर भी और इस वाली चीज़ को भी। द सिस्टम इज वेरी रिलायबल एट ईच डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज फीड विद वाया द टू फीडर। ये सिस्टम क्या होता है, बहुत ही रिलायबल होता है, और इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी कम होती है, क्योंकि हर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 2 फीडर से फीड किया जा रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको इस वाली चीज़ से समझा देता हूँ। हर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है
हर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, या फिर मैं बोल दूं ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, वो फीड किया जा रहा है दो फीडर से, ठीक है। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूटर है, देखो एक तो इस फीडर से फीड हो रहा है SRQ, ठीक है, SRQ फीडर से फीड हो रहा है। दूसरा यही डिस्ट्रीब्यूटर या ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस फीडर से भी फीड हो रहा है SLMNOPQ। तो देखो हर डिस्ट्रीब्यूटर या हर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दो फीडर से फीड हो रहा है, एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला फीडर, और दूसरा ये वाला फीडर। तो देखो एक अगर फेल हुआ तो दूसरे से सप्लाई मिलेगी, इसलिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी कम होता है और ये बहुत ही रिलायबल होता है। तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। जो अगला पॉइंट है मैं ये भी बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया पॉइंट Q इज सप्लाइड बाय द फीडर SRQ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड SLMNOPQ। तो देखो अपना क्वेश्चन का आंसर भी निकल के आ गया। हर डिस्ट्रीब्यूटर या हर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितने फीडर से फीड हो रहा है? 2, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इन रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ईच डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज फीड विद 2 फीडर, ठीक है। थैंक यू।